हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है गीट एकेडमी परिवार में। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की समस्या है। आज अपन उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो समस्या है ये कुछ हद तक आपके लिए समस्या ना रहे। आज अपन जैसे थंबनेल में आप देख रहे हो, मेरे पीछे जो लगा हुआ है बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स की तैयारी कैसे करी जाए। देखिए डियर, ये जो है मैं बात आज करने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, वो सेकेंड ईयर में है, वो थर्ड ईयर में है, वो फाइनल ईयर में है, वो किस तरीके से गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डियर, ये जो वीडियो है ये सिर्फ गेट एस्पिरेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कॉलेज में रहते हुए किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो आज अपन बहुत सटीक टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि आपको कॉलेज में रहते हुए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डियर, बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल रहता है कि सर हमारे पास कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम कैसा प्रिपरेशन करें, कॉलेज को प्रिपरेशन को कैसे कर पाए, कर कैसे चीज़ों को बिठाएं, समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है। बस वो टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन आपको करना है और वो कैसे कर पाएंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है, कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे अच्छे टिप्स देने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है डियर, तो जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कॉलेज के साथ, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है डियर। देखिए, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन इज लाइक तपस्या। प्रिपरेशन जो है ना वो एक तपस्या की तरह है डियर। प्रिपरेशन आसान नहीं है, समझ में आ रही है? अपने को गवर्नमेंट जॉब लेना है, मास्टर्स करना है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से मास्टर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, पीएसयूज में जाना है, या आपने जो भी जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो प्रिपरेशन इज नॉट अ इजी थिंग। प्रिपरेशन करने के लिए जिगर चाहिए, दिल चाहिए, जो आप लोगों में है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप लोगों में वो दिल है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं, जब 4 साल में इतनी सारी सब्जेक्ट्स अपन पढ़ लेते हैं, तो प्रिपरेशन अपनी बस की बात है। यस, डेफिनेटली अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डियर, प्रिपरेशन एक तपस्या की तरह है। आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि आपका टारगेट क्या है। व्हाट इज योर टारगेट? आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बोल दिया, दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर गेट। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो गेट में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और डियर, टारगेट आपको ऐसा सेट करना है कि ऐसा नहीं कि हर 2 महीने बाद वो टारगेट चेंज हो रहा है, आपके साथ वालों को देख के वो टारगेट चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा टारगेट सेट करो जो आपको अचीव करना है, जिसके लिए आपने अपने मन में बहुत बड़े बड़े ख्याल बसा रखे हैं कि मेरे को ऐसा बनना है, वो बनना है। तो वो टारगेट सेट करो। वो टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल के तौर पे मैं गेट लेके चल रहा हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं गेट की बात करने वाला हूं। वैसे सबके लिए है, बट जस्ट एग्जाम्पल मैं गेट की बात कर रहा हूं। तो डियर, मान लो आपके दिमाग में आया कि मेरे को गेट करना है। अब ये गेट वाला टारगेट अगर सेट हो गया ना, तो 2 महीने बाद चेंज नहीं होना चाहिए कि यार तू तो एसएससी कर रहा है, तेरा भाई भी एसएससी करेगा, या तू तो एमबीए का तैयारी कर रहा है, तेरा भाई भी गेट का प्रिपरेशन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना बहुत तरीके से सारी चीजों को सोच समझ के अपना टारगेट सेट करिए कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है। क्योंकि डियर, अब आप बच्चे नहीं हैं। जब अपन 10th में थे ना, तब अपने को नॉलेज नहीं था कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, अपना फ्यूचर अपने को किस में बनाना है। लेकिन अब अपन मैच्योर हैं। अब अपन अच्छा बुरा, अपना अच्छा बुरा, अपने फैमिली का अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो अगर आप उस फेज में हैं
तो आप सब कुछ सोच समझ के अपना अच्छा सा टारगेट सेट करिए, जो आपने अपना फ्यूचर जिसमें डिसाइड करना है, जिसमें आपको आपने अपना फ्यूचर देखा है। बात समझ में आ रही है? और डियर, सबसे बड़ी बात, अपने आप में विश्वास रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपने ये टारगेट सेट कर लिया, मैं अब इसको अचीव करके ही रहूंगा और मैं कर सकता हूं। आई कैन, आई विल एंड आई कैन। मैं इसे अचीव करके ही रहूंगा और मैं कर सकता हूं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे उसकी परवाह नहीं करनी है। जब आप प्रिपरेशन फेज में हैं तो आपको लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। वो लोगों में आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें कुछ लोग हो सकते हैं, और बाहर के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको पूरा भटकाने की कोशिश करेंगे, बट भटकना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो, मैं कर सकता हूं। आपको बहुत बोलेंगे नहीं तेरी बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? क्लियर है? अपन कर सकते हैं। अब डियर, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मान लो मैंने गेट अपना टारगेट सेट कर लिया, तो मैं अब उसका प्रिपरेशन कॉलेज के साथ कैसे करूं, जो कि अपना इस वीडियो का मेन डिस्कशन पॉइंट है कि कॉलेज में रहते हुए मैं अपना प्रिपरेशन कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस बात को सीधा नकार देते हैं कि सर मैं कॉलेज में हूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं तो प्रिपरेशन नहीं कर सकता, जब कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूंगा। अरे क्यों? कॉलेज के साथ कर सकते हैं डियर। आप टॉपर्स की लिस्ट निकालेंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। इस साल हमारा एक स्टूडेंट 3rd ईयर वाला ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में लेके आया सर 3rd ईयर में। तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। डोंट बी इन हरी। जल्दीबाजी में नहीं रहना है, बहुत टाइम है। अब वो टाइम आप लोगों को दिख नहीं रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास कहां टाइम है, आप किस तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है? बच्चों के मन में सबसे बड़ा ये रहता है कि सर मैं कॉलेज में हूं, मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है ना। सीधा सीधा साफ नकार देते हैं कि जब कॉलेज हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। अभी तो एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूं और एक बार एग्जाम दे लेता हूं कैसा है। अरे देखना है तो PYQ देख लो ना। अगर तुम्हें यही पता करना है कि गेट का लेवल क्या है तो PYQ देख लो। उस देखने के चक्कर में आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? अगर आपको यही देखना है कि गेट में किस तरीके का पेपर होता है, PYQ देख लो भैया। देखना नहीं है, अपने को निकालना है। वी हैव सेट आवर टारगेट। अपना टारगेट अपन ने सेट कर लिया, अब उसको फोड़ना है, उसको निकालना है। मैंने बोला ना, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कर सकते हैं डियर। बहुत टाइम है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो डियर देखिए, कॉलेज कर सकते हैं, कॉलेज के साथ गेट का प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। बस चीजों को मैनेज करना है। दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने नहीं जाना है, मूवी देखने नहीं जाना है, इधर उधर टाइम पास नहीं करना है। बस पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल या आपके आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, चल भाई मूवी देखने चलते हैं, चल यार चलते हैं, अरे आज ये मूवी लगी हुई, चलते, चल भाई वॉक पे चलते हैं, चलो 2-3 घंटे वॉक पे चले गए, बाहर बैठ के फालतू की बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातों पर डिस्कशन हो रहा है जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है। आप स्टूडेंट हैं और ऐसी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? ये टाइम आपको बचाना है। अब कॉलेज में रह के प्रिपरेशन करना है आपको। देखो डियर, कॉलेज में प्रिपरेशन जब करेंगे फाइनल ईयर के साथ, या आप जब पास आउट होंगे, आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। या तो आपके हाथ में एक बहुत अच्छा IIT होगा मास्टर्स के लिए, या आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा, एक PSU में जॉब होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रिपरेशन अगर आपके मन में ये है कि मैं ये चाहता हूं फ्यूचर में, तो टाइम जो है ना डियर, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम आप मैनेज करना सीखिए, टाइम आप मैनेज करना सीखिए डियर। टाइम को कैसे मैनेज करना है, बात समझ में आ रही है? फ्यूचर में कभी समस्या नहीं आने वाली। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान है। ठीक है डियर, देखिए कॉलेज में अपन जो भी कॉलेज में अपन जा रहे हैं, मान लीजिए 6 घंटे का आपका जनरली कॉलेज रहता है, 6 या 8 घंटे का। तो उस कॉलेज में उस कॉलेज के आवर्स के अलावा भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, और उस कॉलेज के आवर्स में भी आप थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? उस कॉलेज के आवर्स में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चीज़ों को तरीके से अगर आप मैनेज करना सीखेंगे, चीज़ों को आप तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है? पूरे दिन में बहुत टाइम ही टाइम है, सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए, बहुत टाइम है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपका सुबह जो है ना, सुबह 6-7 बजे के आसपास स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है रात को 5 बजे सो रहे हैं और टाइम पास चल रहा है, सिर्फ सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे जब सूरज बिल्कुल खोपड़ी पे आ गया तब तो उठ रहे हैं, है ना? ये नहीं करना है डियर। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं आपके हाथ में एक अच्छा जॉब हो कॉलेज के साथ, आप चाह रहे हैं कि आपके हाथ में एक अच्छा IIT हो जिसमें आप कॉलेज से पास आउट होते ही एडमिशन ले सकें, तो डियर आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सुबह आपका दिन 6 बजे से 7 बजे के बीच में स्टार्ट होना चाहिए। आप 6-7 बजे अगर उठ जाते हैं तो 8 से 10 आप 2 घंटे अपनी स्टडी के लिए आराम से निकाल सकते हैं। 2 घंटे आप आराम से अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है ना, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। आप सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है और पूरा कंसंट्रेशन उस टाइम पे आप सो के अच्छी नींद पूरी करके उठे हैं। 6 घंटे आप सो के अगर उठे हैं उस टाइम पे, तो दिमाग पूरा कंसंट्रेट रहता है। तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है आपके कॉन्सेप्ट्स पे। उस टाइम में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, मतलब आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस टाइम पे। तो 2 घंटे आप सुबह सुबह निकाल सकते हैं। फिर आप कॉलेज चले गए, मान लीजिए आपका कॉलेज का टाइम है जनरल, मैंने जनरल टाइम ले लिया जो लगभग कॉलेजों का होता है 10 से 4 आपका कॉलेज का अगर टाइम है, ठीक है ना? तो 10 से 4 में आपको बीच में लंच ब्रेक मिलता है या ब्रेक वगैरह रहता है। तो मान लीजिए जनरली आपको 1 से 2 बजे तक ब्रेक मिलता है। अब देखो, वो ब्रेक होता है जहां पे आप कॉलेज में रहते हैं या इधर उधर घूम के आप टाइम पास कर रहे होते हैं, नहीं, वो टाइम पास नहीं करना है। उस ब्रेक में सिर्फ आप टाइम पास करते हैं। ठीक है, या कोई लेक्चर खाली आ गया मान लो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे लेक्चर 10 से 4 के बीच में सारे लेक्चर ही भरे आ रहे हैं। एक आधा लेक्चर खाली आ गया और एक ब्रेक हो गया, मतलब आपको जनरली 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम मिल जाता है। उसमें आप 1 घंटा निकाल सकते हो और वो 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि उस टाइम पे आप कॉलेज में रहते हैं। तो कॉलेज में रहते हैं तो उतना कंसंट्रेशन लेवल आपका बन नहीं पाएगा। तो उस ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको 1 घंटा लगभग कॉलेज में निकालना है जिसमें आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। और डियर, क्वेश्चन आजकल आपके फोन में है या आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, तो आप ऑनलाइन सारी चीजें लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? या आप अगर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में तो आपके पास अपने नोट्स हैं और आपके पास DPP होंगी, आपके पास वर्कबुक होंगी, तो आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 घंटा आप यहाँ पे कॉलेज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 बजे आपका कॉलेज ऑफ हो गया, घर पे आ गए, ठीक है ना? 4:30 से 5:30 1 घंटा आप थ्योरी के लिए फिर से दे सकते हैं, ठीक है ना? इसमें आपको इतने भारी कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। आपको देखो, चीजें बहुत सारी ऐसी होती है जिनको आपको याद करना भी पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच में बात कर लें, ठीक है ना? तो इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो इनमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप 1 घंटा इजीली निकाल सकते हैं और इस 1 घंटे में आपको रिवीजन भी आप कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं जहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना? तो ये 1 घंटा आपने और निकाल लिया। फिर 5:30 से 6:30 आप रिलैक्स करना चाहें रिलैक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रेस्ट, आपको जो करना है आप करिए। ये 1 घंटा आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आपको लगता है मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है ना? फिर 7 से 9, अब देखो 6:30 बजे तक अपन ने बात करी, 6:30 बजे तक आपने बात करी, मैंने आधे घंटे का और ब्रेक मार लिया, मैंने आधे घंटे का और ब्रेक दे दिया, 7 बजे तक हो गया। अब 7 से 9 आपको क्या करना है? फिर से कंसंट्रेट होके बैठना है। 7 से 9 आपको फिर से कंसंट्रेट होके बैठना है और अपनी स्टडी को करना है, अपनी स्टडी करनी है। 2 घंटे आप आराम से स्टडी करिए, बहुत आराम से। देखो, ये टाइम जो मैं बता रहा हूं ना, ये कॉलेज वाले स्टूडेंट आराम से मैनेज कर सकते हैं और आप बहुत टाइम निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना टाइम निकाल चुके हैं। 2 घंटे सुबह निकाले, 1 घंटा आपने कॉलेज में निकाला, 3 घंटे, 1 घंटा कॉलेज से आने के बाद 4 घंटे, 2 घंटे, ये 6 घंटे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डियर। बात समझ में आ रही है? और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा यस, आप इजीली ये टाइम स्टडी में यूटिलाइज कर सकते हैं जो अपन इधर उधर खराब कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो 2 घंटे आप अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद 9 बजे आप रेस्ट करिए, डिनर आप डिनर कर लीजिए। थोड़ा डिनर करने के बाद थोड़ा सा लाइट डिनर करके आप थोड़ा सा एक पावर नैप ले लिया,
है ना। थोड़ी देर सुस्ता लिया, गाने वाने सुन लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आधे घंटे, 9:30 से 10:30 आप 1 घंटा और अपना पढ़ सकते हैं। 9:30 से 10:30 आप इस टाइम में आपको रिवीजन करना है। इस टाइम में आपका कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये टाइम खाना खाने के बाद टाइम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका उतना कंसंट्रेशन लेवल ना बने, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद सी आने लग जाती है, तो उतना कंसंट्रेशन ना बने। तो आप इस टाइम पे रिवीजन में यूटिलाइज करो, इस टाइम को आप रिवीजन में यूटिलाइज करो। 10:30 बज गया, 10:30 से 11:30 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब रिवीजन हो गया है, उसके बाद आप 10:30 से 11:30 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बात समझ में आ रही है? 8 घंटे बता दिए मैंने डियर, 8 घंटे आप निकाल चुके हैं। 11:30 से 11:30 बजे तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और 11:30 बजे आप जाइए अपने बिस्तर पे, आराम से सोइए, प्यारी नींद लीजिए, फिर सुबह 6-7 बजे आपको दिन स्टार्ट करना है। तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो भी 6 से 7 घंटे का रखा है, मैंने कम नहीं रखा है, 6 से 7 घंटे का रखा है, और बीच में अपन ने पूरे दिन में आराम से रेस्ट भी लिया है। तो दिस इज द प्रॉपर शेड्यूल जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर डियर किसी भी चीज को पाने की अगर आप चाह रखते हैं, तो उसको अपने अंतर मन में उतरने दो। अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको चीजें मैनेज करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप ये टाइम, और इसमें मैंने ये जो टाइम शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करा है ना, ये शेड्यूल ऐसा है जो हर इंसान, हर स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। अब जो जॉब करते हैं वो भी इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इतना आप 8 घंटे दिन में पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, आप अपना कॉलेज भी जा रहे हैं, आप अपना रेस्ट भी कर रहे हैं, प्रॉपर नींद भी पूरी हो रही है, और क्या चाहिए सर। 24 घंटे का मैंने बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको बताया है। और डियर, ये 8 घंटे मैंने आपको जो बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जो मैंने बताया है, अगर आप उसी को यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से, डेफिनेटली आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन आपका हो सकता है। इज इट क्लियर? तो डियर, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। तरीके से अगर आप चीजों को करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके डियर, तो आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस करे हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हैं। आपको मैं अपनी पूरी कोशिश करा कि आपको बेस्ट शेड्यूल दे सकूं, और वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है डियर। मैंने आपके साथ बेस्ट शेड्यूल डिस्कस करा है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप इस शेड्यूल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैंने इसमें हर तरह के स्टूडेंट को कवर करा है, हर तरीके का स्टूडेंट को मैंने कवर करके ये शेड्यूल बनाया है। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डियर, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और अगर आप बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो आप उन डिफरेंट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो गेट एकेडमी का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक, थैंक यू।